मोर, पीकॉक, मयूर कितने खूबसूरत नाम हैं। इस सुंदर से पक्षी जितना खूबसूरत ये दिखता है उतने ही खूबसूरत फायदे भी हैं। इसके पंखों के भी है। हमारे देवी देवताओं का भी ये अत्यंत प्रिय है। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्र देव, कार्तिकेय, श्री गणेश जी सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय हैं। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख की कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए थे। मोर के विषय में कहा जाता है कि ये पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचा कर रखता है। हमारे देश में मोर पंख को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित है। पुराणों में मोर पंख को देवताओं का आभूषण माना जाता है। खास तौर पर मोर पंख भगवान कृष्ण का पसंदीदा आभूषण में से एक है। इसीलिए कान्हा को मोर पंख अर्पित किया जाता है। वास्तुशास्त्र में भी मोर पंख को खासा महत्व प्राप्त है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख घर में रखने से वास्तु दोष दूर होता है। इसके अलावा यह घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने में मदद करता है। मोर पंख के उपाय से नकारात्मक ऊर्जा दूर की जा सकती है। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को घर में रखने की भी दिशाएं निर्धारित है, जिसे धन लाभ के योग बनते हैं। किस दिशा में रखे मोर पंख? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोर पंख में सभी देवी देवताओं और नवग्रह विराजमान होते हैं। इसीलिए इसे घर में रखने से घर के लोगों की आर्थिक समृद्धि होती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यदि घर में मोर पंख हो तो घर में किसी प्रकार का संकट नहीं आता और सुख शांति बनी रहती है। वास्तुशास्त्र मानता है कि घर में मोर पंख को हमेशा घर की दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख और शांति और समृद्धि आती है। घर का वातावरण अच्छा बना रहता है और फिजूल खर्ची रोकता है। मोर पंख यदि किसी व्यक्ति को फिजूल खर्ची की आदत है या फिर किसी के पास पैसे टिकते नहीं तो ऐसे में मोर पंख को अपने घर में पूजा स्थल में रखने से आपको लाभ प्राप्त होगा। ऐसा माना जाता है कि पूजा घर या मंदिर में मोर पंख रखने से घर में बरकत आती है और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध अच्छे होते हैं। काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाता है मोर पंख। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो ऐसे में उस व्यक्ति को मोर पंख के उपाय करने चाहिए। इसके लिए ऐसे व्यक्ति को अपने तकिए के नीचे 7 मोर पंख डालकर सोना चाहिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है और राहत मिलती है। बेडरूम में मोर पंख लगाने से क्या होता है? दाम्पत्य जीवन होता है सुखमय। मोर पंख प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। 2 मोर पंख का जोड़ा अपने बेडरूम में लगाने से पति पत्नी के बीच में ज्यादा प्यार बना रहता है। ग्रह दोष दूर करने के लिए अगर आप शनि की दशा से परेशान है तो शनिवार को ये उपाय करने से राहत अवश्य मिलेगी। शनिवार को काले धागे में 3 मोर पंख बांध ले और 5 साबुत सुपारी ले और उन पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपके ऊपर से कुदृष्टि हट जाती है। लॉकर के पास रखें। धन के स्थान के पास सदैव मोर पंख जरूर रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहती है और घर में सदैव धन बरसता है। बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए बच्चों के कमरे में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। मोर पंख भगवान कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय था और बच्चों को भी बाल कृष्ण का रूप ही माना जाता है। जहाँ बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं उस स्थान पर मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। सपने में मोर पंख देखना। मोर पंख को मंगलकारी माना जाता है। कहते हैं कि सपने में मोर पंख को देखने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। साथ ही यह माना जाता है कि यह सपना मनुष्य का भाग्य उदय करवाता है। मतलब जिंदगी के अंदर भाग्य उदय हो जाता है। बौद्ध धर्म में भी मोर पवित्र है। बुद्ध के लिए मोर की पवित्रता और खुलेपन का प्रतीक है। सफेद मोर निर्वाण का प्रतीक है। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती के साथ जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी साम्राज्य, खुशहाली और धन धान्य सब
क्षमता के लिए पूजी जाती है और मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। मोर पंख को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। मोर पंख को अपनी जेब व डायरी या बैग में रखा हो तो राहु कभी भी परेशान नहीं करता। आर्थिक लाभ के लिए किसी मंदिर में जाकर मोर पंख को राधा कृष्ण के मुकुट में लगाए और 40 दिन बाद उसे लॉकर या तिजोरी में रख दे। बुरी नज़र से बच्चों को बचाने के लिए नवजात बच्चों को मोरपंख चांदी के ताबीज में पहनाए। मोरपंख को हमेशा शुभ दिन ही खरीदना चाहिए, जैसे जन्माष्टमी के दिन।